हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। और पिछली क्लासेस में हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल का नामकरण पढ़ लिया था। इसकी अगले वाली क्लास में हमने एसिड एनहाइड्राइड, एसिटामाइड, एसिड एमाइड और एसिड क्लोराइड, एसिड एस्टर का नामकरण कर लिया था। टोटल हमने 1 से लेकर 6 तक क्रियात्मक समूह के नामकरण को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे 7वें नंबर पर साइनाइड। 7वें नंबर पर क्रियात्मक समूह होता है साइनाइड। यह इसे कहा जाता है नाइट्राइल। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम, इस क्रियात्मक समूह का IUPAC नाम पढ़ते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है इसका C111N और एल्किल समूह इस कार्बन से जुड़ता है। कंप्लीट। इसका अनुलग्न जो लगता है, अनुलग्न लगता है इसका नाइट्राइल। क्या लगता है? नाइट्राइल। कंप्लीट और अनुलग्न। इसका IUPAC नाम बनेगा, वो बनेगा IUPAC नाम क्या बनेगा देखना। एल्केन, यहाँ पर जो भी लगा हुआ है एल्केन नाइट्राइल, नाइट्राइल। कंप्लीट। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं अपन पहले इसका। इस कार्बन से अगर कुछ नहीं जुड़ा हुआ हो और सिर्फ यहाँ पर जुड़ा हुआ हो H, तो क्या बनेगा? HC111N। इस प्रकार का यौगिक बनेगा। इसको कहेंगे हम एक कार्बन का है तो एल्केन, एक कार्बन का मेथेन नाइट्राइल। ठीक, इसका सामान्य नाम जो है वो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये इसको पूरा बोलेंगे साइनाइड। ये इसका सामान्य नाम हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड। कंप्लीट। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर इससे CH3 जुड़ा हुआ हो तो इस प्रकार से इसका नाम बनेगा, 2 कार्बन का है एथेन नाइट्राइल। ठीक है, अगर प्रतिस्थापी हो जैसे कि यहाँ CH3 CH, यहाँ CH3 C111N। कंप्लीट। अब 3 कार्बन की श्रृंखला बनी हुई है। अब 3 कार्बन की श्रृंखला बनी हुई है, हम अंकन उधर से करेंगे जिधर से इस कार्बन को कम अंक मिले, यहीं से स्टार्ट करेंगे। वो अंकन भी इधर से, यहीं से इस कार्बन से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3। दूसरे पर क्या आ रहा है? मेथिल है तो 2 मेथिल, और 3 कार्बन का है तो प्रोपेन नाइट्राइल। कंप्लीट। ये हो गया हमारा साइनाइड या नाइट्राइल का नामकरण। आइसोनाइट्राइल, इसको आइसोसाइनाइड भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है N, एक होता है उपसंयोजक बंध और यहाँ कार्बन, मतलब कि एल्किल समूह इस N से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसका अनुलग्न जो लगता है, इसका अनुलग्न लगेगा आइसो नाइट्राइल, आइसो नाइट्राइल। कंप्लीट। और इसका IUPAC नाम बनेगा, IUPAC नाम एल्केन, फिर आइसो नाइट्राइल। उसका नाम क्या होगा? एल्केन आइसो नाइट्राइल। एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल पर। पहला सदस्य इसका CH3N111C। अब देखो, इस कार्बन को हमको नहीं गिनना है श्रृंखला में, सिर्फ इस कार्बन को गिनना है। एक कार्बन है, एक कार्बन का मेथेन, फिर आइसो नाइट्राइल, नाइट्राइल। कंप्लीट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2N से। तो यहाँ पर ये 2 कार्बन का है एथेन आइसो नाइट्राइल बनेगा। तो लिख देते हैं एथेन आइसो नाइट्राइल। कंप्लीट।
एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, CH3 CH2 CH2 N111C। अब यहाँ पर क्या पता चल रहा है हमको कि इसका नाम करें तो हम सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला बनाएंगे। यहाँ बनाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि NC या तो इस कार्बन से जुड़ेगा या इस कार्बन से, दोनों स्थितियों में वो पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ अब अंकन किधर से करेंगे, जिधर से इस NC को न्यूनतम अंक मिले। तो इसी को पहला अंक, पहला दूसरा तीसरा, 3 कार्बन का है प्रोपेन। लेकिन जब हमने इसका अंकन किया तो पहला दूसरा और तीसरे कार्बन पर, पहले कार्बन पर ही क्या है, आइसोनाइट्राइल, तो इस आइसोनाइट्राइल की स्थिति को भी लिख देना है। तो वह प्रोपेन 1 पर है आइसोनाइट्राइल, क्या है, आइसोनाइट्राइल। अगर ये यहाँ नहीं हो और इस प्रकार से हो CH3 CH3 और इस जगह पर हो NC, तो इसका नाम बनेगा प्रोपेन, बिल्कुल, लेकिन दूसरे कार्बन पर है, तो लिखेंगे प्रोपेन 2 आइसोनाइट्राइल। कंप्लीट। इसी प्रकार अगर कुछ प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ हो, जैसे CH3 CH CH3 CH, यहाँ पर है NC और यहाँ है CH3। अब सीधी सी कार्बन की श्रृंखला बना लो। कितने कार्बन की बनी हुई, 4 कार्बन की बनी। हम कार्बन परमाणु का अंकन किधर से करें, क्योंकि क्रियात्मक समूह ये है, तो हम अंकन उस साइड से करेंगे जिस साइड से क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले, मतलब कि कम अंक मिले। तो इस साइड से करेंगे 1 2 3 4। ऐसी स्थिति में इस क्रियात्मक समूह आइसोनाइट्राइल को कौन सा अंक मिल रहा है, दूसरा, और इधर से करते तो तीसरा अंक मिलता, तो हम इधर से करेंगे। नाम बनेगा इसका, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ठीक, सॉरी, पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। तो प्रतिस्थापी कौन सा है, तीसरे कार्बन पर मेथिल है, तो लिखेंगे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे तो 3 मेथिल, क्योंकि तीसरे कार्बन पर क्या है, CH3 समूह जुड़ा हुआ है। फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम लिखेंगे, 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन। अब दूसरे कार्बन पर क्या लगा हुआ है, आइसोनाइट्राइल लगा हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 आइसोनाइट्राइल। कंप्लीट। तो ये हुआ आइसोसाइनाइड का नामकरण। अब हम पढ़ते हैं एल्डिहाइड का नामकरण। 9वें नंबर पर होता है एल्डिहाइड। इसका सूत्र जो होता है वो होता है C11O और यहाँ H, या इसको इस प्रकार से लिखा जाता है CHO। इसका अनुलग्न जो लगता है वो लगता है इसका L, क्या लगता है, L, और इसका IUPAC नाम बनेगा, IUPAC नाम इसका बनता है एल्केन प्लस L, एल्केनेल, नाम क्या बन जाएगा इसका, एल्केनेल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका प्रथम सदस्य जो होता है इस एल्डिहाइड का, फर्स्ट मेंबर जो होता है वो होता है इस कार्बन से कोई समूह नहीं जुड़ा होकर यहाँ जुड़ा हुआ हो, इस प्रकार से CHO, ये इसका प्रथम सदस्य होता है। और एक कार्बन का है क्योंकि, तो इसको बोलेंगे मेथेनेल, क्या बोलेंगे, मेथेनेल। ठीक है, ऐसे ही से एल्केनेल। कंप्लीट। इसका सामान्य नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। कंप्लीट। इसका दूसरा सदस्य, मान लो इस हाइड्रोजन की जगह एक कार्बन जुड़ा हुआ हो तो यहाँ क्या होगा, CH3 CHO, 2 कार्बन का बना हुआ है तो ये बनेगा हमारे एथेनेल। कंप्लीट। इसका सामान्य नाम है एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड। कंप्लीट। और एग्जांपल देखते हैं इसके, CH3 CH, यहाँ CH3 CH, यहाँ Br CHO। अब इसका नामकरण करेंगे, लेकिन सबसे पहले अब इसमें प्रतिस्थापियों की संख्या, प्रतिस्थापी भी आ गए, तो हम क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। ठीक है, अब अंकन भी उधर से करेंगे जिधर से CHO के कार्बन को पहला अंक मिले।
इधर से करेंगे 1 2 3 और 4। अब नामकरण करेंगे, तो नामकरण करने पर भी दो प्रतिस्थापी है। मेथिल तो है, ये एम से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ब्रोमीन जो है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, बी से स्टार्ट होता है। तो बी पहले आता है अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में, तो हम क्या करेंगे, ब्रोमो का नाम पहले लिखेंगे, तो 2 ब्रोमो। कंप्लीट। ये क्यों लिखा, क्योंकि किसी भी प्रतिस्थापी का नाम लिखने से पहले उसका संख्यांक लिखा जाता है। तो 2 पर है ब्रोमो और 3 पर है मेथिल। 4 कार्बन का की श्रृंखला बनी तो बनेगा ये ब्यूटेन, ब्यूटेन प्लस एल क्या बनेगा, ब्यूटेनेल। कंप्लीट। तो ये रहा इसका IUPAC नामकरण। और एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, CH3 CH C2 H5 CH, यहाँ CH3 और CHO। अब सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बनाते हैं। तो देखो सीधी श्रृंखला अगर हम बनाते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन की ही बन रही है, जबकि अगर हम इस प्रकार से बनाएं तो ये 5 कार्बन की श्रृंखला बनी हुई है। तो हमको ज़्यादा कार्बन उसके अंदर होने चाहिए, ऐसी श्रृंखला को बनाना है। तो 5 कार्बन की श्रृंखला बनी। अंकन करेंगे 1 2 3 4 5। 2 और 3 पर क्या है, 2 बार मेथिल समूह है, तो इसका नाम लिखेंगे 2, 3। 2 बार है तो 2 के लिए डाई मेथिल, और 5 कार्बन का है तो पेंटेन प्लस एल, पेंटेनेल। कंप्लीट। अब यहाँ पर मैंने इसके बीच में 2 और 3 के बीच में कोमा लगाया, 3 और डाई के बीच में डैश लगाया, और 2 है तो डाई लगाया। ये सारे नियम मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप पहले वो क्लासेस देख लीजिए। ये हुआ हमारे एल्डिहाइड का नामकरण। अब हम पढ़ते हैं कीटोन का नामकरण। कीटोन का सूत्र होता है C++O। इस कार्बन के दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं। कंप्लीट। इसका अनुलग्न होता है ऑन, और IUPAC नाम बनता है इसका एल्केनोन। क्या बनता है, एल्केनोन। इसका प्रथम सदस्य जो होता है, प्रथम सदस्य, मैंने अभी कहा दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़े होते हैं। अगर ऐसा हो, मान लो इधर एल्किल समूह जुड़ा नहीं होकर इधर कोई एल्किल समूह है RC++O और यहाँ पर H समूह जुड़ जाए, तो फिर ये एल्डिहाइड बन जाता है। इसलिए दोनों तरफ क्या होने चाहिए, एल्किल समूह जुड़े हुए होने चाहिए। लेकिन यहाँ जो इसका प्रथम सदस्य बनेगा वो CH3 C++O, और इधर भी एक कार्बन का एल्किल समूह। मतलब कि यहाँ दिख रहा है हमें कि प्रथम सदस्य कम से कम कितने कार्बन का होना चाहिए, इसमें 3 कार्बन का होना चाहिए। 3 कार्बन का है, और 3 कार्बन को बोलते हैं अपन प्रोपेन। तो नाम क्या है इसका, प्रोपेनोन बनेगा, प्रोपेनोन। कहाँ से आया, IUPAC नाम कैसा है इसका, एल्केनोन है। कंप्लीट। इसका और एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 C++O CH3। कितने कार्बन की श्रृंखला है, 4 कार्बन की है। ठीक है। अंकन हम उधर से करेंगे जिधर से इस कीटोन समूह को कम अंक मिले। हम इधर से करते हैं तो 1 2 3 पर आ रहा है, जब इधर से करते हैं तो 1 2 पर, तो नंबर इधर से कम मिल रहे हैं, तो 1 2 3 4। कंप्लीट। नाम लिखेंगे, 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन। अब हमको कीटोन समूह की स्थिति को बताना है कि वो कौन से कार्बन पर है। तो दूसरे कार्बन पर है तो लगाएंगे यहाँ पर 2ONU। कंप्लीट। इसी प्रकार एक एग्जांपल और देखते हैं, CH3 CH2 CH, यहाँ CH3 C++O, यहाँ CH3। कंप्लीट। अब ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बन रही है कितने कार्बन की, 5 कार्बन की। ठीक है। अंकन इधर से करेंगे क्योंकि इधर से कीटोन समूह को कम अंक मिल रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 कर लिया। अब हमको क्या करना है, इसमें एक प्रतिस्थापी भी दिख रहा है हमें, तो प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखेंगे। तो कौन से कार्बन पर है, तीसरे कार्बन पर है, तो
मेथिल, फिर 5 कार्बन का है तो पेंटेन, और दूसरे कार्बन पर ओन लगा हुआ है कीटोन समूह, तो 2 ओन। तो ये हो गया 3 मेथिल पेंटेन 2 ओन। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, CH3 CH, यहाँ Cl CH, यहाँ CH3 C डबल बंद O, CH2, यहाँ CH2 और यहाँ CH3। अब कितने कार्बन का बना हुआ है ये देख लेते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का, ठीक है। तो 7 कार्बन की हमने ये श्रृंखला बना ली। अंकन किधर से करें? अंकन हम उधर से करेंगे जिधर से इस कीटो समूह को कम अंक मिलते हो। इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 चौथा अंक मिल रहा है, जबकि इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 दोनों तरफ से 4 अंक मिल रहे हैं। तो हम प्रतिस्थापियों को देखेंगे कि किधर से प्रतिस्थापियों को न्यूनतम अंक मिल रहे हो। ये तभी करेंगे जब दोनों तरफ से समान अंक मिलते हो। तो इधर से करते हैं तो 1 2 पर क्या आ रहा है क्लोरो, 3 पर क्या आ रहा है मेथिल, जबकि इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 पर आ रहा है मेथिल और 6 पर आ रहा है क्लोरो। तो प्रतिस्थापियों को न्यूनतम अंक इधर से मिल रहे हैं, तो हम अंकन भी इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट है। 2 पर है क्लोरो और 3 पर है मेथिल। क्लोरो का C पहले आता है तो 2 क्लोरो 3 मेथिल। 7 कार्बन की श्रृंखला है, 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्टेन। तो यहाँ नाम बनेगा हेप्टेन। अब हमको कीटोन समूह की स्थिति लिखनी है, कौन से कार्बन पर है, तो चौथे कार्बन पर है, तो हेप्टेन 4 ऑन। कंप्लीट है। अब हम देखते हैं एल्कोहल का नामकरण। एल्कोहल का फॉर्मूला होता है OH। इस O से कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है, अनुलग्न इसका होता है ओल, और इसका IUPAC नाम बनता है एल्केनोल। कंप्लीट। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। इस O से एक कार्बन वाला समूह जुड़ा हुआ है CH3OH, तो इसका नाम बनेगा, एक कार्बन का है तो मेथेन प्लस ओल मेथेनोल। कंप्लीट है। एक और देखते हैं CH3 CH2OH, 2 कार्बन का है तो एथेनोल। क्या नाम बन गया इसका? एथेनोल। एक और देखते हैं CH3 CH2 CH2OH। अब यहाँ पर OH समूह की स्थिति आपको बतानी है कि OH समूह कौन से कार्बन पर है। 3 कार्बन की श्रृंखला बन रही है। नंबरिंग जब करेंगे तो इस OH को न्यूनतम अंक मिलेगा, उधर से करेंगे तो 1 2 3 पहला अंक मिल रहा है। तो प्रोपेन तो है, 3 कार्बन का है प्रोपेन, लेकिन OH कौन से कार्बन पर लगा हुआ है, तो वो पहले पर लगा हुआ है, तो 1 ओल। यहाँ हमने क्यों नहीं दर्शाया, क्योंकि इधर लगे या इधर लगे, पहले ही कार्बन पर होगा। ठीक है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। CH3 CHOH CH CH3 और यहाँ CH3। इसमें हमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लेना है, सबसे पहले कर लिया। अब अंकन किधर से करें, तो OH समूह को कम अंक मिलना चाहिए। हम इधर से करते तो 1 2 दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, OH समूह जुड़ा हुआ है, तो नंबरिंग कर देते हैं 2 3 4। कंप्लीट। मेथिल समूह जुड़ा हुआ है प्रतिस्थापी के रूप में, तो नाम प्रतिस्थापी का पहले लिख देते हैं। 3 पर क्या है मेथिल, 4 कार्बन का ब्यूटेन, और 2 पर क्या है ओल। 2 पर क्या है OH समूह है, तो इसको लिखेंगे ओल। तो ये हुआ एल्कोहल का नामकरण। अगला क्रियात्मक समूह देखते हैं हम, थायो एल्कोहल। एल्कोहल हमने कर लिया। थायो एल्कोहल सूत्र होता है इसका SH, इसका अनुलग्न होता है थायोल, और IUPAC नाम बनता है इसका एल्केन थायोल। इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं इसके। तो यहाँ इस S से अगर CH3 समूह जुड़ा हुआ है इस प्रकार से, तो यहाँ बनेगा ये एक कार्बन का है मेथेन, और इसका अनुलग्न लग जाएगा थायोल। कंप्लीट। इसी प्रकार 2 कार्बन का होगा तो C2H5S, क्या नाम बनेगा एथेन
थायोल। ठीक है, अगर इस प्रकार से हो CH3 CH2 CH, यहाँ SH SH और यहाँ CH3, कितने कार्बन की श्रृंखला बनी? 4 कार्बन की बनी। कंप्लीट है। 1 2 पर क्या आ रहा है? थायोल आ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर 4 कार्बन की श्रृंखला है ब्यूटेन, और इसका दूसरे कार्बन पर थायोल है तो थायोल की स्थिति को दर्शाएंगे 2 थायोल। कंप्लीट। और देखते हैं CH3 CH2 C, यहाँ C2H5, यहाँ SH और यहाँ CH3। कंप्लीट। सीधे कार्बन की श्रृंखला बनी हुई है हमारे पास, कितने कार्बन की? 4 कार्बन की? नहीं, 4 कार्बन की नहीं है, 1 2 3 4, और अगर हम ऐसे बनाते हैं 1 2 3 4 5, तो कितने कार्बन की बनी हुई है? 5 कार्बन की। इस प्रकार से नामकरण करेंगे तो देखो 1 2 3, तीसरे कार्बन पर क्या आ रहा है? थायोल समूह और मेथिल समूह, जबकि इधर से भी आ रहा है तो हम किधर से भी अंकन कर सकते हैं। 3 पर क्या है? मेथिल समूह है, तो लिखेंगे 3 मेथिल। अब 5 कार्बन का है तो पेंटेन, और 3 पर क्या है? थायोल, तो लिखेंगे 3 थायोल। ये हुआ थायोल का नामकरण। अब हम अगला क्रियात्मक समूह पढ़ते हैं एमीन। तो एमीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RNH2, मतलब इस N से एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है। ये एमीन बनता कैसे है? NH3 में से एक H का विस्थापन एल्किल समूह द्वारा कर दिया जाए तो बनेगा वो प्राथमिक एमीन। एमीन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये? 3 प्रकार के। अभी बता देते हैं 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार कौन सा? पहला है प्राथमिक एमीन, इसको 1 डिग्री एमीन भी कहा जाता है। कौन सा है ये? 1 डिग्री। जैसे इस NH2 में इस NH3 में से एक हाइड्रोजन का विस्थापन हुआ किसी एक एल्किल समूह द्वारा, तो क्या बनेगा? RNH2, ये हुआ प्राथमिक एमीन। दूसरा है द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन, इसको 2 डिग्री एमीन कहा जाता है। अगर 2 H का विस्थापन 2 एल्किल समूह द्वारा हुआ है तो उसको कहेंगे 2 डिग्री एमीन, RNHR। कंप्लीट। और इसी प्रकार तीसरे पर होता है तृतीयक एमीन, इसको कहा जाता है 3 डिग्री। तीनों हाइड्रोजन का विस्थापन एल्किल समूह द्वारा होता है तो फिर इसको कहा जाता है 3 डिग्री एमीन। अब इस प्राथमिक एमीन का नामकरण पढ़ लेते हैं हम। तो इसका सूत्र तो ये लिखा हुआ है, इसका अनुलग्न जो लगता है वो लगता है एमीन। क्या लगता है? एमीन। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। इस R की जगह CH3 हो, NH2, इसका नाम बनेगा, एक कार्बन का है मेथेन प्लस एमीन। क्या नाम बनेगा? मेथेनेमीन। मेथेनेमीन, क्योंकि इसका IUPAC जो नाम बनता है वो नाम बनता है इसका क्या है? एल्केनेमीन। कंप्लीट। तो इसका नाम क्या बन गया? मेथेनेमीन। अगला है CH3 CH2 NH2, 2 कार्बन का है, 2 कार्बन को लगाएंगे हम एथेनेमीन। क्या लगाएंगे? बोलेंगे इसको एथेनेमीन। ठीक है। इसी भी प्रकार अगर 3 कार्बन का CH3 CH2 CH2 यहाँ पर है NH2, तो यहाँ क्या करेंगे हम? प्रोपेन तो है ये, लेकिन प्रोपेन के कौन से कार्बन पर एमीन समूह है? तो पहले कार्बन पर है, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रोपेन 1 एमीन। कंप्लीट। तो ये तो हुआ 1 डिग्री एमीन की बात। 2 डिग्री एमीन में हम चलते हैं, तो यहाँ देखो CH3 NH CH3, इसका नामकरण करें तो देखो इस एक किसी एक को क्या बोलेंगे? एल्किल कहेंगे। इसका नाम जो बनेगा वो क्या होगा? एल्किल एल्कीनेमीन। इसका IUPAC नाम क्या बनेगा? एल्किल
एल्केनेमीन, और इस एल्किल के आगे लगाएंगे यहाँ पर एन एल्किल एल्केनेमीन। तो इसको मेथिल बोलते हैं और इसको बोल देंगे मेथेनेमीन। तो क्या बनेगा, एन मेथिल हो गया, फिर मेथेनेमीन, कंप्लीट। अगर इस प्रकार से हो, जब समान समूह हो तो किसी को भी एल्केनेमीन बोल दो और किसी को भी एल्किल बोल दो, लेकिन असमान समूह हो तो CH3NH और यहाँ है CH2CH3। अब देखो इधर है CH3 समूह है और यहाँ पर ये मेथिल समूह, ये एथिल समूह। तो छोटे समूह को क्या कहेंगे हम, एल्किल समूह कहेंगे। तो छोटा समूह ये है, तो N मेथिल और ये है 2 कार्बन का एथेनेमीन, कंप्लीट। इसी प्रकार यहाँ पर ऐसा हो CH3NH और श्रृंखला बनी हुई है इस प्रकार से CH3CH3। तो देखो छोटा समूह तो ये है CH3, लिखेंगे इसको N मेथिल, लेकिन लंबी कार्बन श्रृंखला बन रही है 1 2 3 कार्बन की, ठीक है। लेकिन दूसरे कार्बन पर क्या है, एमीन है। तो प्रोपेन तो है, क्या है ये, प्रोपेन है, लेकिन प्रोपेन के कौन से कार्बन पर एमीन लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पर लगा हुआ है। तो प्रोपेन टू एमीन लिखा जाएगा इसको, यहाँ लिख देते हैं प्रोपेन टू एमीन, कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा द्वितीयक एमीन का नामकरण। तृतीयक एमीन में क्या करेंगे हम, तृतीयक एमीन में ये होगा कि यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे N, N- एल्किल, फिर एल्केनेमीन, ये नाम इसका लिखेंगे। देखना यहाँ पर अगर ऐसा हो CH3N CH3 और यहाँ पर CH3। अब देखो यहाँ पर 2 बार तीन बार समान प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं इस पर, तो किसी एक को अपन एल्केनेमीन बोल देंगे और बाकी को क्या बोल देंगे, एल्किल। समान समूह है तो डाई लगा देंगे इसके लिए, तो लगाएंगे N- डाई मेथिल, और ये इसके लिए लिख दिया, इसको हमने एल्केनेमीन माना तो यहाँ पर लिखेंगे मेथेनेमीन, कंप्लीट। अगर तीनों प्रतिस्थापी अलग अलग हुए, जैसे कि यहाँ इस प्रकार से, ये N यहाँ पर है C2H5, यहाँ है C3H7 और यहाँ है CH3, तो हमें बड़े प्रतिस्थापी को एल्केनेमीन मानना है। बड़े प्रतिस्थापी कौन है, 3 कार्बन का प्रोपेनेमीन है, लेकिन नाम पहले किसका लिखें, अब N एथिल है, फिर N मेथिल है, तो हम क्या करेंगे, एथिल का E पहले आता है तो यहाँ लिखेंगे, नाम लिखेंगे इसका N एथिल, फिर N मेथिल, फिर 3 कार्बन का है तो प्रोपेनेमीन। तो हमने पढ़ लिया 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन का नामकरण। हैं ईथर का नामकरण। ईथर का सूत्र होता है ROR। O समूह से दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं। इसका अनुलग्न होता है एल्केन और IUPAC नाम लिखा जाता है इसका एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। अब यहाँ पर हम एल्कोक्सी किसे कहें और एल्केन किसे कहें, तो मैं बता दूं यहाँ पर एक नोट कि ये O जो है इससे 2 एल्किल समूह जुड़े हुए होंगे, तो O के साथ जुड़े छोटे एल्किल समूह को एल्कोक्सी क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी, तथा बड़े समूह को एल्केन लिखा जाता है। क्लियर है नोट से कि O के साथ जो छोटा समूह जुड़ा हुआ होगा उसे क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी, और बड़े समूह को एल्केन लिख देंगे। एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेते हैं इसको। देखो CH3O CH3, ईथर के दोनों तरफ समान समूह जुड़े हुए हैं।
इधर भी CH3, इधर भी CH3। तो हम किसको एल्कोक्सी माने, किसको एल्केन माने, तो हम किसी को भी एल्कोक्सी मान सकते हैं। ठीक है, तो एक कार्बन का बनेगा वो मेथोक्सी, क्या लिख बनेगा, इसको माना मैंने तो क्या लिखेंगे इसको मेथोक्सी, और इस पूरे को क्या लिख देंगे मेथेन, क्या लिख देंगे मेथेन, मेथेन कंप्लीट। सॉरी, अगला एग्जांपल देखते हैं इसका CH3O, यहाँ पर है C2H5। अब देखो इसको तो हम लिखेंगे छोटे एल्किल समूह को क्या लिखेंगे मेथोक्सी, और इसको क्या लिख देंगे एथेन, तो लिखेंगे इसको मेथोक्सी और एथेन, हो गया। इसी प्रकार अगर ऐसा हो CH3O CH2 CH2 CH3, तो हम इस एल्केन का सबसे लंबी चेन बना ली हमने। अब एल्केन का नामकरण करेंगे, लेकिन इसका अंकन तो करें। अंकन करते टाइम हम क्या करेंगे, इस एल्कोक्सी समूह को क्रमांक देंगे, तो अंकन इधर से करेंगे 1 2 3। ठीक है, अब 1 पर लगा हुआ है क्या है मेथोक्सी है, तो लिखाएंगे 1 मेथोक्सी। टोटल अगर 3 कार्बन अगर हो हैं तो उसके 3 कार्बन पर हमें एल्कोक्सी का संख्यांक भी बताना है कि कौन से कार्बन पर एल्कोक्सी लगा हुआ है। कंप्लीट, 1 पर है मेथोक्सी और 3 कार्बन का है प्रोपेन। ठीक है, इसी प्रकार अगर ऐसा हो CH3O, यहाँ CH3 CH CH3। अब देखते हैं हम 3 कार्बन की एल्केन बना हुआ है, लेकिन दूसरे पर क्या है मेथोक्सी है, तो लगाएंगे यहाँ पर 2 मेथोक्सी और पीछे लिख देंगे प्रोपेन। कंप्लीट है, तो हमें मेथोक्सी का संख्यांक भी बताना है। तो ये हुआ ईथर का नामकरण, हेलोजन का नामकरण। तो ये हेलाइड समूह जुड़ा हुआ है RX, इसको हेलोजन कहा जाता है, जहाँ X बराबर क्या है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ये हो सकते हैं। इसका अनुलग्न लगता है एल्केन, और IUPAC नाम लिखा जाता है इसका हेलो एल्केन, क्योंकि हेलो इसका क्या है पूर्वलग्न है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए ये समूह जुड़ा हुआ है CH3, और इनमें से कोई भी हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है, मान लीजिए ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या लिखा जाएगा हेलो एल्केन से। क्लोरीन समूह है तो क्लोरो, और एक कार्बन का है तो मेथेन। कंप्लीट, क्लोरो मेथेन। इस प्रकार से यहाँ पर CH3 CH2 सेल जुड़ा हुआ हो तो इसको क्या लिखा जाएगा क्लोरो एथेन। ठीक, लेकिन अगर लंबी कार्बन श्रृंखला हो CH3 CH2 CH, यहाँ पर फ्लोरीन भी है, CH यहाँ पर क्लोरीन भी है, CH यहाँ ब्रोमीन भी है, इसका हमको नामकरण करना है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लो। ठीक है, अंकन उधर से करेंगे जिधर से किसी भी प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। तो इधर से करेंगे तो 1 2 पर क्या आ रहा है, कोई प्रतिस्थापी आ रहा है, जबकि इधर से करते हैं 1 2 तीसरे कार्बन पर क्या आ रहा है प्रतिस्थापी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अंकन इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। कंप्लीट है। अब नामकरण करते हैं, तो ये प्रतिस्थापियों के रूप में है। अब प्रतिस्थापियों के रूप में है तो पहले लिखते हैं इसको, ये फ्लोरो है, ये स्टार्ट होता है कहाँ से F से, ये क्लोरो है, ये स्टार्ट होता है C से, और ये ब्रोमो है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है B से। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में कौन पहले आता है, ऑब्वियसली B आता है, तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा। देखना इसका संख्यांक लिखते हैं, पहले 2 ब्रोमो, फिर C बाद में आता है तो 3 क्लोरो, और 4 पर है फ्लोरो, 4 फ्लोरो। अब 6 कार्बन का है तो इसको लिखेंगे हेक्सेन। इस प्रकार से हम हेलोजन का नामकरण कर लेते हैं। तो अब तक हमने सभी क्रियात्मक समूह के नामकरण को
पढ़ लिया है। टोटल हमने 15 क्रियात्मक समूह के नामकरण को पढ़ा है और समझ लिया है। अगली क्लास में हम बहुक्रियात्मक समूह, एक ही यौगिक के अंदर एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह हो तो उनका नामकरण कैसे किया जाता है वो पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।